ओम शांति मंगेश भैया। ओम शांति भाई जी। आज 10 मार्च 2026 है। आज मीठे बाप दादा का महावाक्य है स्व उन्नति के लिए। उसमें बाबा ने कहा है सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है, इससे ही डाउनफॉल हुआ है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। तो देह अभिमान का थोड़ा डिटेल बताइए। सबसे बड़ी बीमारी ये क्यों है? हाँ, और इससे डाउनफॉल कैसे हुआ? और देही अभिमानी अवस्था ऊंची अवस्था क्यों है? सबसे अच्छा सुखदायी अवस्था क्यों है? एक तो बीमारी है और एक सुख देने वाली है। सबसे बड़ी बीमारी बड़ी भी है और कड़ी भी है। और बीमारी में आपने देखा होगा पाल भाई जी, बीमारी में आदमी एकदम दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। इवन कई बार तो ऐसी बीमारियां होती है कि उसके पीछे दौड़ धूप करते करते खर्चा करते पूरा परिवार भी दुखी होता है और मतलब कंगाल सा हो जाता है, पैसा बहुत चला जाता है। तो ये जो बाबा ने बीमारी शब्द दिया ना इसको, ये वास्तव में देहाभिमान, क्योंकि मूल जो विषय विकारों का मूल जो है, बीज जो है, जड़ जो है, वो देहाभिमान ही है। और उसके कारण फिर हम जो आज भारत का इतना ये जो हाल हुआ या आत्माओं की जो दुर्गति हुई है, तो इसका मूल कारण है देहाभिमान। मतलब इसमें ये है, भले जैसे हम लोग संगम युगी ब्राह्मण जीवन जी रहे हैं, अगर मैं मन में ये स्मृति सदा रहे कि ये आत्मा है, चाहे स्त्री तन वाली आत्मा हो चाहे पुरुष तन वाली हो, अगर मैं स्त्री है पुरुष है देखता हूँ, अगर मेरी बुद्धि में आती है, मेरे सोच में आता है, तो ये देह अभिमान है। बिल्कुल। भले स्त्री तन को धारण किया है या पुरुष तन को धारण किया है, लेकिन मेरी बुद्धि क्या रही? एक आत्मा है। हाँ जी। तब हम देही अभिमानी की सोच होगी। हाँ, और भी है। और इसकी सूक्ष्मता तो बाबा काफी गहराई में ले गए। बाबा कहते हैं कि अपने विशेषताओं का अभिमान, ये भी देह अभिमान है कि मैं ऐसा हूँ और ये गुण है, मैं भाषण कर सकता हूँ, आदि आदि बहुत सारा। तो बाबा कहता है कि इसलिए ये है ही बीमारी और इसी के कारण डाउनफॉल हुआ है। भारत जो स्वर्ग था, हीरे जवाहरात का महल थे और एकदम संपन्न था, तो आज जो परिस्थिति है उसका मूल कारण बाबा कहते हैं देह अभिमान। और जो चढ़ती कला का आधार है वो है देही अभिमानी स्थिति। और ये बाबा के सिवाय ये ज्ञान सारे कल्प में कोई दे नहीं सकता, अभी बाबा संगम पर देता है। जैसे आपने चढ़ती कला कहा ना, हाँ जी, हाँ जी। कल का जो वरदान था, हाँ, बाबा ने चाहे सेवा में एक बाप के लौ में लवलीन सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव, बाबा ने कहा था कल का वरदान। चाहे सेवा में चाहे स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप की अटूट याद, बाबा ने कहा। एक बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे। अर्थात ये देही अभिमानी अवस्था, चढ़ती कला की अवस्था बाबा ने कहा है। मतलब लवलीन, कल बाबा बोला था ना, रूहानी जादूगर, उसका एक स्नेह का बोल दूसरे को भी स्नेह में बांध देता है। उसका एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है, फिर वो रूहानी जादूगर बन जाता है। चढ़ती कला के लिए जो देही अभिमानी अवस्था है, इसके लिए एक बाबा दूसरा ना कोई। कितनी अच्छी बात बाबा ने कल कही थी। और फिर आज जो प्रश्न है, तो बाबा कहते हैं बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? कर्मातीत अवस्था के क्या लक्षण होंगे? तो बाबा कहता है कि जब मतलब जैसे आप ये मान के चलो कि जैसे जैसे कर्मातीत अवस्था के नज़दीक शारीरिक बीमारियां भी आपकी ख़त्म होती जाएगी, और जो होगी भी ना, तो आप कर्म योग के बल से उस भोग बल को सहज ही पार कर लेंगे। आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि भाई ये बहुत हिसाब किताब चुक तो हो रहा है, आदि आदि नहीं। तो और दूसरा है, जैसे जैसे कर्मातीत अवस्था के नज़दीक आएंगे, पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है, इससे दुनिया पतित हुई है। क्योंकि आज जो भी देश दुनिया की हालत है, उसका जिम्मेवार यही है। उसका मूल कारण, सबसे डीप कारण देह अभिमान है। चाहे कोई क्रोध करता है, चाहे कोई हम गलत दृष्टि वृत्ति से देखता है, या समाज में भ्रष्टाचार, लालच होता है, करप्शन, ये सब का कारण देह अभिमानी है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी व नशा रहे, चलन भी सुधरे। ये बाबा की मुख्य शिक्षा है। आज आपने ये सुनाया तो हमारी सीलू बहन आज क्लास करा रही, तो उसमें एक बात याद आ गई। 4 प्रकार के दुख के मुख्य कारण हैं। तन से,
हाँ जी। मन से, धन से, जन से, ये 4 प्रकार के दुख के कारण बनते हैं देह अभिमान में आने से, ये बोला था उसने। अच्छा अच्छा, हाँ बराबर है। और गीत है आज का, रात के राही थक मत जाना। ये गीत बाबा की मुरलियों में बीच बीच में ज़रूर आता है, क्योंकि बाबा को पता है कि ये जो राह है, ये राही आत्मा जो है, ये बीच बीच में थक जाती है, इसलिए इसको रिफ्रेश करने के लिए, इसको उमंग उत्साह देने के लिए तो बाबा के मुरली में गीत ज़रूर बजता है कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। जब लंबा समय होता है तो लगता है कि भाई कब आएगा कब आएगा, तो बाबा कहते बस आया कि आया। और आज सारे मुरली में मतलब लगभग बाबा का देह अभिमान और देही अभिमानी इसी विषय पर ज़्यादा है, अलग अलग हिसाब से प्रकार से बाबा ने समझाया। बाप कहते बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्माभिमानी थे, फिर जब रावण राज्य हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े, या जब देह अभिमानी बने तो रावण राज्य शुरू हुआ, ये भी कह सकते हैं। सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी थे तो बहुत सुखी थे, किसने तुमको ऐसा बनाया? ये मुख्य बात है कि बनाने वाला कौन है, तो वो भी देही, वो सदा ही देही अभिमानी है बाबा। भारत उस समय वर्थ नॉट ए पेनी, जो अभी बन गया है भारत, उस समय वर्थ पाउंड था, स्वर्ग था। और आज जो वर्थ नॉट अ पेनी बन गया है, उसका मूल कारण है देह अभिमान। बर्थ नाटे पेनी माना कौड़ी तुल्य, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। तो आज जो स्थिति है उसका जिम्मेवार है देह अभिमान। फिर बाबा कहते हैं बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं, बाबा के बच्चे जो ज्ञान में है, जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं, वह भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। सारा पुरुषार्थ इस संगम पर, सारा पुरुषार्थ ही इस बात पर चलता है कि माया का काम है देह अभिमान में लाना, और हमारा काम है, हम बार बार पुरुषार्थ करते हैं कि हम देही अभिमानी स्थिति, क्योंकि देही अभिमानी स्थिति से ही एक तो देह अभिमान में आने से विकर्म हो जाते हैं, पाप कर्म हो जाते हैं, और देही अभिमानी से, देही अभिमानी रहेंगे तो नेचुरली बाबा की भी याद रहेगी। ये बिल्कुल अटैच है जैसे, वो तो हाँ जाहिर है। हाँ जी, आत्मा समझने से बाप ही याद आएगा। बाप ही याद आएगा। फिर बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है, जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे। फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए, रहेगी भी खुशी, ऑटोमेटिक खुशी रहेगी अगर श्रीमत पर है, देही अभिमानी बनने का अच्छा अभ्यास है तो। इसलिए बाबा कहते गाया जाता है परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वह मिल गया, फिर बाकी क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ बाबा कहते हैं तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो और मामेकम याद करो, बाकी सब तुमको मिल गया है। अब ये पुरुषार्थ करो कि देही अभिमानी बनो और मामेकम याद करो। फिर बाबा कहते हैं तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। देही अभिमानी की जो निशानियां हैं या उससे जो प्राप्ति है, तो बाबा कहते हैं बहुत मीठा बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है, ये बाप समझाते हैं। फिर बाबा कहता है भल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते। कितनी अच्छी बात कही, देह अभिमान में आने से ही बंदरपना आ जाता है। हाँ, हाँ, और बंदर की विशेषता देखो तो उसके अंदर लड़ना झगड़ना काम, मतलब काम ही इतना है। हाँ। मोह तो इतना है जैसे मरा हुआ अपना बच्चा को लेके घूमता रहेगा। काम भी अति, क्रोध भी अति, मोह भी अति, लोभ, थोड़ा सा भी कुछ उससे छीनने को गुर गुर करेगा। अहंकार कितना रहता है। मतलब बंदरपना एक शब्द है, लेकिन सारे विकार का घर है वो। भल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। बाबा को दोनों बातें, बाबा कहते हैं सिर्फ ये नहीं कि बोले जा रहे बहुत अच्छा, वो तो कोई दुनिया में भी वक्ता ही कर लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। बाप कहते हैं यह गॉडली गवर्नमेंट है, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज।
तुम अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उसकी सज़ा खाते हो, क्योंकि धर्मराज बैठा हुआ है, सारा हिसाब किताब होता है आत्मा का। दुनिया समझती है साइंस से बहुत तरक्की हुई है, यह नहीं समझते हैं कि दुनिया और ही पतित नर्क बन गई है। बाबा कहते देखा जाए ऊपरी तौर से देखते हैं तो भाई चलो साइंस के साधनों ने बहुत सुख सुविधाओं के साथ, लेकिन मॉरल के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से देखते हैं तो फिर समाज की अवस्था एकदम नीचे के लेवल पे दिखती है। देखो पहले जो है ये टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, आज तक तो नैतिक शिक्षा कहानियाँ सब बना बना के लोग डालते रहते हैं। पहले संयुक्त परिवार था, दादा दादी होते थे, खेतों से काम करके आते थे, छोटे छोटे बच्चे अपने दादा दादी के पास आते थे, सेवा करते थे और दादा दादी नैतिक शिक्षा की कहानियाँ सुनाया करते थे। वो ऑटोमेटिक नैतिक शिक्षा बच्चों को मिल जाता था। लेकिन आज वो चीज़ संयुक्त परिवार रहा ही नहीं, और नैतिक शिक्षा ऐसे मिलती नहीं है। और सिर्फ सुनने से तो कुछ होता नहीं है बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस कहने का बाबा का भाव कि वो कहते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की है, लेकिन बाबा कहता है ये भौतिक तरक्की है और सब विनाशी तरक्की है। ये नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नर्क बन गई है। अच्छे अच्छे महारथी बाबा के पास भी ढेर है, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। तो पुरुषार्थ सारा इसी पे करना है कि देह अभिमान न आए हमको। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ न कुछ है। सीरत सुधरनी चाहिए। मूल बात वो कि भाई ज्ञान कितना भी हो, लेकिन सीरत में, प्रैक्टिकल में, चलन में सीरत दिखाई, हाँ जी, दिखाई देना चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। ये सतयुग के लिए, स्वर्ग के लिए मिसाल देते हैं कि वहाँ शेर और बकरी या शेर और गाय इकट्ठे जल पीते थे। तो ये अभी का जो आत्माओं के साथ व्यवहार है, मीठापन है, उसका वो एग्जाम्पल दिया जाता है। फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को देखो, इनके ऊपर कितने झंझट है, कितनी जिम्मेवारियाँ, कितनी फिक्रात रहती है। यज्ञ को भी संभालना है, बच्चों को संभालना है, सेवाएं भी आगे बढ़ानी है। तो कितना बाबा के ऊपर, तुम्हारे ऊपर तो कोई बोझ नहीं है, बाप पर तो बहुत बोझा है। हेड है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, हेड के तो ऊपर नेचुरली हेड को। और दादी कहती थी, दादी को किसी ने पूछा कि दादी आप हेड है संस्था की, तो दादी कहती नहीं, जब हेड समझती हूँ तो हेड होता है, हेड नहीं समझती हूँ, मैं निमित्त, बाबा ने बना निमित्त समझती हूँ, तो फिर सहज हो जाता है कारोबार। तो बाबा कहते तो ब्रह्मा बाबा ने देखो इतना सब कुछ होते हुए भी ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया, डीप पुरुषार्थ किया। तो बाबा इतनी जिम्मेवारियां होते, इतने बोझ होते हुए भी बाबा संपूर्ण बन गए। इस प्रकार फिर बाबा की मम्मा की भी 2 पॉइंट है, वो भी बताइए। हाँ जी, हाँ जी। मम्मा ने आज जो मम्मा के अव्यक्त अनमोल महावाक्य है, मम्मा ने कहा है कि तमोगुनी माया का विस्तार। तो इसमें मम्मा ने विस्तार से बताया कि मम्मा कहते दुनिया ये समझती है कि भाई तमोगुण सतोगुण ये साथ साथ ही चलते हैं। जैसे दुनिया में अभी तमोगुण है तो कुछ लोग सतोगुणी भी है, लेकिन मम्मा कहती नहीं, जब सतोगुण है तो सारी सृष्टि ही सतोगुणी होगी, जब तमोगुण है तो सारी सृष्टि ही तमोगुण में है। स्वर्ग है तो फिर वहाँ तमोगुण का अंश मात्र भी नहीं है, लेकिन दुनिया इन बातों को नहीं समझती है। और दूसरा मम्मा ने कहा कलियुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना, यह एक परमात्मा का ही काम है। वो उसके अलावा और किसी का काम है ही नहीं, किसी के बस की बात ही नहीं है वो कि असार संसार से सार वाला संसार, सतयुगी संसार में ले जाए। तो आज फिर बाबा ने आज मुरली के सार में बोला है, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी सीरत सुधारते जाना है। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट में कही, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है, अंदर में जो क्रोध मोह का भूत है उसे निकाल देना है। फिर बाबा ने आज वरदान में बोला, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले ही पुण्य आत्मा हैं। तो इसका विस्तार बताइए। हाँ जी, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक कर,
खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। इसमें एक एक आप देखिए, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड, अगर हम किसी को रिगार्ड देते हैं ना, संबंध संपर्क में जो भी आएगा उसको अगर हम रिगार्ड देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको खुशी होगी। तो एक नेचुरली हमारी तरफ से खुशी का दान हो गया उसको, तो हम पुण्य आत्मा बन ही जाएंगे। बाबा ने विस्तार में कहा कि वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बड़ी समस्या है। अपना अहम जो है ना, वो दूसरों को रिगार्ड देने नहीं देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वर्तमान में इसकी बहुत आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़ों को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनो। मतलब कहने का भाव बाबा का, छोटा बड़ा ज्ञानी अज्ञान जो भी आपके संबंध संपर्क में आए, आप उसको रिगार्ड दो। और बाबा ने क्या किया, बाबा ने भी तो हमको रिगार्ड ही दिया। बाबा ने कितनी ऊंची भावना से हमको देखा और कहा कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो तभी तो जाके हम आगे बढ़े। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, यह सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इस प्रकार और सेवा भी है। हाँ जी, सेवा भी, पुण्य भी है, सेवा भी हाँ है। जी, हाँ जी। जैसे शिव बाबा हम बच्चों को आकर के क्या रिगार्ड दिया, तुम एक आत्मा हो, हाँ। पुण्य आत्मा हो, देव आत्मा हाँ, हो, देव आत्मा हो। महान आत्मा हो, तुम ही इस धरती स्वर्ग के मालिक थे। बिल्कुल, मतलब हमारे प्रति उसने शुभ भावना रखी, शुभ चिंतक बन के हमारा मतलब हमको ऊंचा उठाया। हाँ, तो वही काम हमको भी करना है, अर्थात रिगार्ड देना। अर्थात फिर ये नहीं कि मैं जाके नमस्कार कर दिया, इतने में ही नहीं। मतलब उस आत्मा के प्रति आत्मिक दृष्टि हो, उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो, ये चीज़ बाबा कह रहे हैं। फिर आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। इसका डिटेल ये तो मम्मा का फेवरेट ये था, ये स्लोगन था कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर चलो। और ये नेचुरल बात है कि जब आपको ये पता चलेगा ना कि बस आज का दिन आपके पास अंतिम दिन है, तो आप एकदम, आपका कहीं दिल नहीं लगेगा। फिर ये विनाशी साधन सुख सुविधा इसकी तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। फिर तो बस बाबा की तरफ ही। नहीं, बाबा ने एक बार बोला है, एवर रेडी का अर्थ ये नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। हाँ जी, जी। एक बार बाबा ने बोला है मुरली में। लेकिन हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझूं। कहानी में भी कोई साधु संत लोग बोलते हैं आपके पास इतना ही दिन है, मतलब 6 घंटा ही है, तो वो अपना दान पुण्य करने लगता है, परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन आम ब्राह्मण आत्मा, मम्मा तो समझ के चली, बिल्कुल हमारी जगदम्बा सरस्वती, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझे, ये कैसी अवस्था हो, कैसी होगी? यही तो अवस्था ही तो लानी है। तो ये स्मृति जागृति कैसे आएगी? अब आप ही बताओ। ऊपर बोलिए आप। ठीक है, अभी तो काट दे।